नमस्कार। आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता को। इसका तीसरा पार्ट है। यह नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और आप इसको अर्थ को तो पढ़ते हुए ही जान जाएंगे, क्योंकि यह आधुनिक गद्य साहित्य का है, जबकि आदिकाल, व्यक्तिकाल, रीतिकाल को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसको पढ़ते हुए ही आप समझ जाते हैं। कुछ एक कविताओं को छोड़ के, जैसे कि बात करें धूमिल वाले को, मुक्तिबोध की कविता को, इस प्रकार से, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते नहीं थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ से हमें क्या, जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, है दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। रौदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की, फैला दिया व्यापार कर दी धूम धर्म प्रचार की। कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे, कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे, जबकि सूचिन्ह अमेरिका में है हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का, करते कहो वर्णन भला फिर किस तरह इस बात का। हम वर वधू के भाव रोसे साम्य उसका कर चुके, अब खोजने जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया था, जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पुरु वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद समकुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल्य उपदेश से। वे जातियाँ जो आज उन्नति मार्ग में है बढ़ रही, संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पे चढ़ रही। यह तो कहे यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, यह भी कहे वे दार्शनिक चर्चा वहाँ ऐसे हुई। यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहाँ जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जापानी जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मार्मिक कम ना, यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा यह पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साचे में ढला। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधान आभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि है अनोखे कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता के सिद्धि का दम भर चुके। पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को थे हम कभी फैला चुके, उसकी अलौकिक कांति को। है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही गई, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति भी है अभी तक सब कहीं, होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संबत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पूरा और ग्राम समूह संस्था थी मोहल्लों की लड़ी। वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरिबन सभी हैं कूजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपनाम था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। अब देखते हैं हमारी विद्या बुद्धि क्या है। पांडित्य का इस देश में सब पूर्ण विकास था, बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ, हाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले, मानो सभी जन इसकी ज्योतिष छठा में थे मिले। समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को, जाना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। ओ ढकारा गया था ना हिचके।
आभास ईश्वर जीव का कहवला तक किसने दिया, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही है कर्तव्य आर्यों ने किया। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे, नक्षत्र विद्या छत्र विद्या भूत विद्या भिज्ञ थे। निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में पढ़े, सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। थे योग बल से बस हमारे नित्य पांचों तत्व भी, मर्मत्व में वह शक्ति थी रखता न जो अमृत भी। संसार पथ में यह हमारी गति कहीं रुकती न थी, विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकते न थे। जो श्रम उठाकर यत्न से की जाए खोज, जहाँ तहाँ विश्वास है जो आज भी योगी मिले ऐसा यहाँ। जो शून्य में संस्थित रहे भोजन बिना न कभी मरे, अविचल समाधिस्थ रहे द्रुत देह परिवर्तित करे। हाँ वह मन साक्षित विद्या की ही विलक्षण साधना, वह मेस्मेरिज्म की महत्ता प्रेत चक्राराधना, आश्चर्यकारक और भी वे आधुनिक बहुवृद्धियाँ। कहना वृथा है हमारे योग की लघु सिद्धियाँ। तो यहाँ पे रुकते हैं। फिर यह तीसरा पार्ट था। फिर हमारा साहित्य यहाँ से मतलब इसके आगे देखते हैं आपके चौथे पार्ट में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं चौथे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है जहां से आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, वहां पे आपको ज़रूरी PDF सवाल जवाब भी मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।